एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाया जाता है शेयर ने जेट के माइंड को कंट्रोल किया और उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया। कहानी प्रेजेंट में आती है। जेट गुस्से में होता है कि उसके और बाकी हंटर्स के माइंड को ऐसे कंट्रोल किया गया और उसका प्लान फेल हो गया। एलिस उसे समझाती है कि हम लोग जो कर सकते थे हमने वो किया। जेट कहता है कि उसकी शक्ति से निपटने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है पुन मेकिन की देखभाल कर रहा होता है। तभी शियार आके उस पे चिल्लाने लगता है कि वो लोग कैसे घुस आए और पुन अभी यहाँ पे खड़ा है। ये उसका परिवार है और वो उन लोगों के द्वारा अपने वैम्पायर परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाने देगा। तभी रामिला के शियार से कहता है कि ये लड़ाई करने का समय नहीं है। शियार कहता है कि वो पुन से बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो चुपचाप खड़ा होकर पुन को उन लोगों के घर पे ऐसे घुसते हुए नहीं देख सकता, जबकि उसने अभी अभी उसके परिवार को मार डाला। वो ऐसे चुपचाप नहीं खड़ा रह सकता जैसे रामिल कर रहा है। रामिल कहता है कि अगर पुन को सच में इसके बारे में पता होता तो वो ऐसा नहीं होने देता और वो भी नहीं होता। शेयर कहता है मुझे नहीं पता कि आपको सच में पता नहीं था या आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। अगर वे कोई गंदा प्लान बनाना चाहते हैं तो वे आपसे छिपाने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। उसने पहले भी आपसे झूठ कहा है। आप इंसानों पर ऐसे भरोसा और विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं? क्या आपने अपना सबक नहीं सीखा? मेथा शेयर को डांट लगाता है रामिल को ये सब बोलने के लिए। शेयर कहता है कि वो सच बोल रहा है। रामिल अपने परिवार से पहले इंसानों को रखता है। वैम्पायर्स पर हमला हुआ था, बहुत सारे मारे गए, यहाँ तक कि मेखिन भी घायल हो गया है। तो रामिल अभी भी इस दो मुहे इंसान की रक्षा क्यों कर रहा है? फिर रामिल से कहता है अगर आपको हमारी परवाह नहीं है तो एक लीडर के रूप में एटलीस्ट हमारे उन सदस्यों के बारे में सोचिए जो मारे गए हैं। मेथस फिर से उसको डांट लगाता है। शेयर पुन से कहता है अब तुम खुश हो? तुमने हम वैम्पायर्स का ब्रेन वॉश कर दिया है और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। शायद ये भी हंटर्स का कोई प्लान है। ये कह के शेयर वहाँ से चला जाता है। रामिल मेखिन के चोट को ठीक कर देता है। शेयर गुस्से में बाहर आता है और सारे वैम्पायर से कहता है उसे परवाह नहीं है कि लीडर क्या सोच रहे हैं। वो चुपचाप खड़ा होकर हंटर्स को उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं देगा। वो बदला लेने जा रहा है। जो भी उसकी बात से एग्री करते हैं वो उसे फॉलो कर सकते हैं और सारे वैम्पायर्स उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ ओरियन में जेट के पास गार्ड का कॉल आता है कि एक 18 साल का लड़का पब में इंटर करना चाहता है। जेट कहता है कि कोई भी नाबालिग पब में इंटर नहीं कर सकता। वो लड़का पोकपोंग होता है। वो गार्ड से कहता है कि उसे अंदर जाने दिया जाए। वो यहाँ पे घूमने नहीं आया है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। गार्ड कहता है कि बॉस अभी खराब मूड में है, इसीलिए पोकपोंग को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पोकपोंग कहता है आपका बॉस जेट है ना, उसे बताओ मैं पुन का भाई पोकपोंग हूँ। जेट मुझे जानता है। तभी वहाँ से कैस्टर पास कर रहा था। वो उसकी बातें सुन के वहाँ पे आके पूछता है तुमने किसे अपना भाई बताया? और फिर वो पोकपोंग को जेट के पास ले जाता है। जेट पोकपोंग से पूछता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? पोकपोंग कहता है कि वो पुन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे पुन से बात करनी है। क्या जेट की पुन से कोई बात हुई है? जेट पूछता है ऐसा क्या जरूरी बात है कि तुम्हें पुन से बात करने की जरूरत है? पोकपोंग कहता है उसे घर में पुन के सीक्रेट रूम में बहुत सारे अजीब हथियार मिले और उसे चिंता है कि पुन किसी खतरनाक काम में शामिल है। जेट पोकपोंग को चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है वो पोकपोंग को पुन से मिलने ले जाएगा। दूसरी तरफ पुन छत पे पौधों को पानी दे रहा होता है। तभी रामिल आके कहता है ज्यादा पानी देने से वे मर सकते हैं। ये गुलाब देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तुम्हें उन्हें बहुत सावधानी से संभालना होगा। फिर कहता है काश मैं इन गुलाबों का मन पढ़ पाता। काश मुझे पता होता कि वे क्या चाहते हैं, ताकि मैं उनकी अच्छे से देखभाल कर पाता। पुन कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से रामिल की फैमिली में लड़ाई हो रही है। रामिल कहता है कि अगर फैमिली का मतलब वो लोग हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं तो तुम मेरा फैमिली हो। पुन पूछता है लेकिन शेयर का क्या? रामिल कहता है मैं शेयर को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें उसे समय देना होगा। अभी उसे समझाना ठीक नहीं होगा, वो नहीं सुनेगा। पुन कहता है मैं सचमुच तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता। रामिल कहता है मुझे भी तुम्हारी चिंता है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि तुम परेशानी पैदा कर रहे हो। अब से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम अकेला महसूस करो। पुन कहता है मैं इसकी सराहना करता हूँ मिस्टर रामिल, मुझे इस तरह का प्यार पहले कभी नहीं मिला। रामिल कहता है इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब से मैं तुम्हें जितना हो सके प्यार और देखभाल करूँगा, इन गुलाबों से भी ज्यादा। और फिर वो पुन को किस करता है। नेक्स्ट डे सुबह पुन मेकिन के लिए पोरीज बना के लेके आता है। मेकिन उसे थैंक यू कहता है उसका इतनी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए। पुन कहता है आपका मास्टर ही आपका अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। रामिल मेकिन को अभी आराम करने और जल्दी से ठीक हो जाने के लिए कहता है। मेकिन कहता है उसे हॉस्पिटल में काम पर वापस जाना है।
फिर वो शेयर के बारे में पूछता है तो मेथस कहता है कि उसे कुछ समस्या है। मेकिन कहता है कोई बात नहीं, मैं सही समय ढूंढ के उससे बात करूंगा। रामिल कहता है लेकिन अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। ये कह के वो चला जाता है। मेकिन पूछता है हंटर्स के साथ वे लोग क्या करने वाले हैं। मेथस कहता है मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर हम संघर्ष खत्म करना चाहे तो हमें उनका असली उद्देश्य जानना ही होगा। अगर तुम शेयर के बारे में कुछ भी करने जा रहे हो तो सावधान रहो, परेशानी पैदा करने वाला दूसरा व्यक्ति मत बनो। ये कह के वो भी चला जाता है। मेकिन पुन से कहता है वैम्पायर्स बहुत दिखावटी होते हैं, है ना? पुन कहता है लेकिन आप भी एक वैम्पायर है मिस्टर मेकिन। मेकिन कहता है आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंसानी वर्षों की हिसाब करें तो मैं आपसे छोटा हूँ। पुन कहता है शायद आप सही है, आप फैमिली में सबसे छोटे हैं। मेकिन कहता है मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे मेरे तीनों अद्भुत भाइयों से सबसे छोटा बोलते हैं। फिर पुन से पूछता है क्या आपका कोई भाई बहन है? पुन कहता है उसका एक छोटा भाई है, लेकिन उसके साथ में समय बिताने का मौका नहीं मिलता और वो मेकिन की भाइयों की तरह एक कूल बड़ा भाई नहीं है। मेकिन कहता है ऐसा मत सोचिए, ये लोग स्पीड से दौड़ सकते हैं, कौवों से बात कर सकते हैं और माइंड रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोई भी भाई ऐसा टेस्टी पोरिज नहीं बना सकता। पुन कहता है थैंक यू मेकिन सबसे छोटा भाई। मेकिन कहता है हाँ पुन सबसे बड़ा भाई। फिर मेकिन पोरिज खाता है। फिर पुन और आमिल पुन के घर में आते हैं। वो लोग देखते हैं पोकपोंग घर में नहीं है। पुन कहता है कि शायद वो अपने पार्ट टाइम जॉब में गया है। पुन पोकपोंग को कॉल करता है लेकिन पोकपोंग कॉल पिक नहीं करता और उसके फोन से मैसेज आता है कि एक सप्ताह तक वो वापस नहीं आएगा। फिर जब पुन खाना बना रहा होता है, रामिल देखता है कि वो खोया खोया सा है। रामिल पूछता है क्या तुम पोकपोंग के लिए चिंतित हो? वो आमतौर पर ऐसे गायब हो जाता है, तो इस बार तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? पुन कहता है मैं इसलिए चिंता नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो गायब है। वो मुझे कभी मैसेज करके बताता नहीं है कि वो कितने दिनों के लिए बाहर रहेगा, लेकिन इस बार उसने मैसेज करके बताया। रामिल कहता है वो शायद अपने नए परिवार के साथ उनके घर पर होगा, या फिर शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा, या फिर वो किसी के साथ डेटिंग कर रहा है। पुन कहता है पोंग ऐसा नहीं है जो किसी के साथ भाग जाए। रामिल कहता है तुम भी मेरा साथ देने के लिए भागे थे। पुन कहता है तुम क्या बोल रहे हो? रामिल कहता है मैं तो बस तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर मुझे भूख लगी है। पुन कहता है हम सुपरमार्केट में खरीदारी करने में इतना बिजी हो गए थे कि हमने कुछ खाया ही नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भूखे थे? रामिल कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाना चाहता था। पुन उसे स्टीम्ड बन देता है खाने के लिए। रामिल को वो नया सा लगता है। रामिल पूछता है क्या वे खरगोश है? पुन कहता है ये एक स्टीम्ड बन है, इसे खाओ, ये टेस्टी है। रामिल पुन की चीख को पिंच करके कहता है स्टीम्ड पुन। रामिल स्टीम्ड बन खाता है और उसे ये बहुत टेस्टी लगता है। पुन कहता है तुम सच में एक बहुत अच्छा बड़ा भाई हो। तुम्हें पता है कि क्या करना है और कब क्या कहना है। बस तुम्हारे होने से ही मुझे अच्छा महसूस होता है। फिर पुन और रामिल पोकपोंग के फोस्टर पेरेंट्स के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पोकपोंग वहाँ पे नहीं है। वो काफी समय से घर नहीं लौटा। पुन पूछता है क्या उन लोगों ने पोकपोंग को कॉल किया था? वो लेडी कहती है कि पिछले हफ्ता आखिरी बार उनसे पोकपोंग की बात हुई थी। वो पोकपोंग को अमेरिका जाने के बारे में पूछने के लिए कॉल की थी और वो पुन से कहती है अगर पोकपोंग से उसकी बात होती है तो वो उसके बारे में पूछे। पुन कहता है जरूर, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी तरफ ठीक होने के बाद मेकिन हॉस्पिटल पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है वो इतने दिनों से कहाँ था, उन लोगों ने उसे मिस किया। मेकिन कहता है कि वो बीमार था इसलिए छुट्टी लिया था। उन लोगों को कैंडी खाते हुए देख के मेकिन को पोकपोंग की याद आ गई। वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचता है जहां पोकपोंग काम करता है। वो वहां के ओनर से पोकपोंग के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि पोकपोंग ने काम छोड़ दिया है। तभी वहां पे पुन और रामिल भी आ जाते हैं। मेकिन को पता चलता है कि पोकपोंग पुन का छोटा भाई है। मेकिन कहता है ये दुनिया कितना छोटा है ना? रामिल मेकिन से पूछता है वो पोकपोंग को कब से जानता है। मेकिन कहता है कि वो कुछ समय से पोकपोंग को जानता है। वो अक्सर यहाँ से स्नैक्स खरीदता है। तो दोनों में बातचीत होने लगी और वे दोस्त बन गए। उसे पोकपोंग से बात करना अच्छा लगता है। पुन उदास होकर कहता है कि मैं अपने भाई के बारे में कभी कुछ नहीं जान पाया। रामिल उसे दिलासा देने के लिए कहता है कि उसे भी नहीं पता कि शियार और मेथस को क्या खाना पसंद है। पुन मेकिन से थैंक यू कहता है पोकपोंग का साथ देने के लिए और ये भी कहता है कि वो एक अकेला बच्चा है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। फिर कहता है मैं दुकान के मालिक से बात करने जा रहा हूँ। ये कह के वो अंदर चला जाता है। रामिल मेकिन से पूछता है क्या शेयर के साथ उसकी मुलाकात हुई है। मेकिन कहता है कि वो शेयर से कांटेक्ट नहीं कर पाया और वो शेयर के लिए बहुत चिंतित है। उसे नहीं पता कि शेयर क्या सोच रहा है।
रामिल कहता है, मुझे लगता था कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे नहीं पता होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अगर तुम उसे ढूंढने जा रहे हो तो जोखिम भरा काम मत करना, समझे? मेकिन कहता है, हाँ मास्टर, वैसे भी मुझे किसी के साथ समस्या रखना पसंद नहीं है। रामिल कहता है, वैसे तुमसे खून की स्मेल आ रही है, क्या अब इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? मेकिन कहता है, होता है, लेकिन मैं बाहर आकर ये स्नैक्स खा के खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो रामिल से पूछता है, तो 100 ईयर से ज्यादा एज वाला वैम्पायर किस टाइप का खाना खाता है? रामिल कहता है, वो स्टीम्ड बन खाता है। मेकिन पूछता है, स्टीम्ड बन क्यों? रामिल कहता है, क्योंकि पुन ने उन्हें मेरे लिए खरीदा। फिर पुन जब स्टोर से बाहर आता है तब मेकिन जा चुका होता है। रामिल पूछता है, पुन ने दुकान के मालिक से क्या बात किया? पुन कहता है, मैंने पूछा कि क्या पोकपोंग को यहाँ पे काम करते समय कोई समस्या हुई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता क्योंकि वे दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। पोंग मुझे वापस फोन नहीं करेगा, किसे पता उसने खुद को फिर से क्या मुसीबत में डाल दिया है। पुन चिंतित होता है, तभी रामिल उसे कैंडी का पैकेट देता है। पुन पूछता है, तुम ये सब खाते हो? रामिल कहता है, मेरे पागल भाई ने मुझे ये दिया। पुन वो पैकेट लेता है और वो खुद एक कैंडी खाता है और रामिल को भी एक खिलाता है। फिर रेस्टोरेंट में पुन पोकपोंग के एक दोस्त से मिलता है जो बताता है कि जब से पोकपोंग को स्कूल से निकाला गया है उसने उसे नहीं देखा, लेकिन परसों उसने पोकपोंग को गेम खेलने के लिए कॉल किया था, लेकिन पोकपोंग ने कॉल उठाया नहीं। जब उसने मैसेज किया तो पोकपोंग ने रिप्लाई किया कि वो अपने पार्टनर के घर में स्लीप ओवर के लिए आया है। वो फ्रेंड कहता है कि पोकपोंग शायद किसी को डेट कर रहा है, वो वापस आ जाएगा। वो फ्रेंड चले जाने के बाद रामिल पूछता है, क्या तुम कहीं और ढूंढना चाहते हो? पुन कहता है, मुझे और किसी जगह के बारे में याद नहीं आ रहा है, चलो घर चलते हैं, तुम थक गए हो गेम। लेकिन रामिल उसे रोकता है और क्लॉ मशीन में गेम खेलने के लिए कहता है। रामिल कहता है कि वो इस बार जरूर जीतेगा। पुन उसकी हेल्प करता है और वो लोग एक डॉल जीत भी जाते हैं। रामिल वो डॉल पुन को दे देता है और वो लोग घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मेथस माइकल अनाथालय में पहुंचता है। एक सिस्टर आके पूछती है, क्या वो बच्चों को खाना खिलाने आया है? मेथस कहता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था और सोचा कि अंदर आके देखे। फिर वो पूछता है, ये अनाथालय यहाँ पे कब से है? सिस्टर कहती है 10 सालों से, लेकिन वो यहाँ पे कुछ ही साल पहले आई है। मेथस कहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग बहुत पहले से यहाँ पे मौजूद है। सिस्टर कहती है, आपने सही कहा, यहाँ कुछ भयानक हुआ था। मेथस पूछता है, यहाँ पे क्या हुआ था? सिस्टर कहती है, यहाँ पे कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, भले ही फादर ड्रैकुल इस हादसे में बच गए हो। मेथस फादर ड्रैकुल के बारे में पूछता है तो वो सिस्टर कहती है, वो एक प्रीस्ट है जो इस अनाथालय का मालिक है। वो अपने 3 बच्चों के साथ जीवित बच गए। हादसे में फादर बुरी तरह से जख्मी हो गए और अभी वो बिस्तर पे है। यहाँ सिस्टर टेरेसा उनकी देखभाल करती है। मेथस पूछता है, क्या वो उनसे मिल सकता है? सिस्टर कहती है कि वो बेहोश है। मेथस पूछता है, क्या मैं उनका नाम फिर से जान सकता हूँ? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही व्यक्ति है। सिस्टर कहती है, आपको वो इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, उन्हें अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि वे कैसे दिखते हैं। फिर वो एक ड्राइंग बुक से फादर ड्रैकुल का एक ड्राइंग दिखाती है। रात को पुन और रामिल पुन के घर में पहुंचते हैं। रामिल कहता है, तुम थक गए होगे। पुन पूछता है, तुम नहीं थके? रामिल कहता है, मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं इतनी आसानी से थकता नहीं हूँ। पुन कहता है, मैं शायद हाल ही में हर चीज से थक गया हूँ। जब से जेट और बाकी लोग होटल में घुसपैठ किया है, बहुत कुछ हो गया है और सोचने के लिए बहुत कुछ है। रामिल कहता है, इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पुन पूछता है, क्यों? क्या तुम ये बोल रहे हो कि वैम्पायर्स को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती? रामिल कहता है, तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो पुन, तुम्हारे पास अभी भी मांस, भावनाएं और सांस बाकी है। मैं एक वैम्पायर के रूप में पैदा हुआ था, मुझे नहीं पता कि सांस लेना कैसा होता है। फिर पुन के हाथ को चूमता है और उसके दिल के ऊपर सर रख के सो के कहता है, धड़कता हुआ दिल होना बहुत रोमांचक है पुन। इसका तेज या धीमी गति में धड़कना तुम्हारे भावनाओं पर निर्भर करता है। तुम जो कुछ भी महसूस करते हो वो इसलिए क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो। पुन अतीत में रामिल के समुदाय के सदस्य को मार डालने के लिए माफी मांगता है और पूछता है, क्या रामिल उससे नफरत करता है क्योंकि उसने झूठ कहा था और वो एक हंटर है? रामिल कहता है, उसे अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। पुन पूछता है, कौन बॉस? रामिल उस डॉल को दिखा के कहता है, ये है मेरा बॉस। पुन कहता है, कितना स्टूपिड वैम्पायर है। रामिल पूछता है, क्या ये मेरी तरह दिखता है? पुन कहता है, नहीं। रामिल कहता है, सही कहा, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं, बर्तन करते हैं और पुन रामिल को दांत ब्रश करना सिखाता है। फिर दोनों साथ में पुराने म्यूजिक सुनते हैं। रामिल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ के हर चीज से पुराना हूँ।
पुन कहता है शायद ये सच है, मैंने ये शब्द इसीलिए खोला क्योंकि मुझे पुरानी चीजें पसंद है। फिर पूछता है रामिल पुन को कब से पसंद करता है। रामिल आंसर देता है जब से पुन ने रामिल को पेंटिंग से मुक्त किया है। फिर रामिल पूछता है तुम्हें कब मुझसे प्यार हुआ। पुन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, एक्चुअली मुझे लगता है मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में इतनी बार सपना देखा है कि मुझे लगता है कि ये सचमुच तुम हो। मेरे सपने में जो पर्सन है वो भी तुम्हारे जैसा ही हार पहनता है। क्या ये पॉसिबल है कि तुम वही पर्सन हो जिसे मैं सपने में देखता हूँ और जिसे मैं इतने समय से खोज रहा हूँ। रामिल कोई जवाब नहीं देता और पुन को किस करता है। फिर दिखाया जाता है पोकपोंग को। जेट उसे अपने साथ हंटर्स की बेस पे लेके जाता है। जेट कहता है ये पुन का असली वर्क प्लेस है। पोकपोंग पूछता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे ये कोई बड़ा सीक्रेट है। जेट कहता है तुमने पुन के घर का सीक्रेट रूम देखा, क्या तुम्हें लगता है कि उसका काम सीक्रेट है। पोकपोंग कहता है तुम मेरा फोन कब वापस दोगे। जेट कहता है ये रूल है, मैंने पहले ही तुमसे परमिशन मांगा था और तुम पुन की स्टोरी जानने के लिए एग्री हुए थे। तभी उसे एलिस की कॉल आती है और जेट कॉल को काट देता है। एलिस परेशान होती है क्योंकि जेट बता नहीं रहा है कि वो क्या काम कर रहा है। उसे चिंता है कि जेट फिर से कोई जोखिम भरा काम कर सकता है क्योंकि हाल ही में वो अजीब बिहेव कर रहा है। पॉल कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेट ने वैम्पायर से निपटने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। एलिस पूछती है कौन सा तरीका। पॉल कहता है चाहे वो इंसान हो या वैम्पायर, वे सभी प्यार के कारण मरते हैं। इधर जेट पोकपोंग को ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ले जाता है। वहाँ पे सब कुछ देख के पोकपोंग पूछता है क्या पुन सच में ये काम करता है। जेट कहता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, पुन और मैं एक साथ बड़े हुए, हमने मिलकर ये जगह बनाई है। तभी एक पर्सन आके जेट से पूछता है आज तुम अकेले क्यों आए, बाकी लोग कहाँ हैं। फिर पूछता है क्या ये सच है कि पुन वैम्पायर्स के साथ रह रहा है। जेट बात को इग्नोर करते हुए कहता है बाद में बात करते हैं। वो पर्सन चले जाने के बाद पोकपोंग पूछता है क्या वैम्पायर्स के बारे में तुम्हारी कहानी सच है। जेट कहता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, हंटर्स का काम उन वैम्पायर्स का सफाया करना है, तुम्हें अभी इन सब चीजों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुन को उन लोगों ने ही पकड़ के रखा है, ये सच है। पोकपोंग कहता है उन लोगों ने पुन को क्यों पकड़ा है। जेट कहता है उसे उनकी जांच करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। उस दिन मैंने और दूसरे हंटर्स ने उनके घर पर धावा बोल दिया, वे बहुत गुस्से में होंगे। वे पुन को बिना किसी सुराग के ले गए, लेकिन मेरा मानना है कि पुन अभी भी जिंदा है, वो अभी भी उनके लिए यूजफुल है। पोकपोंग पूछता है तुम वहाँ फिर से कब घुसने वाले हो, पुन ही मेरा एकमात्र परिवार बचा है, क्या मैं हंटर्स में शामिल हो सकता हूँ, बस मुझे उसे बचाने में मदद करने दो, यही मेरी मांग है। और इस तरह से जेट का पोकपोंग को मैनिपुलेट करने का काम सफल होता है। दूसरी तरफ रामिल और पुन होटल पहुंचते हैं तो मेथस कहता है वो हंटर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने गया था। पुन वहां से जाने लगता है तो मेथस उसे रुकने के लिए कहता है। मेथस उन दोनों को एक फोटो दिखा के पूछता है क्या वो इस इंसान को पहचानते हैं। पुन पूछता है आपको ये ड्राइंग कहाँ से मिला। मेथस कहता है जब मैं ये जानने के लिए खोज कर रहा था कि हंटर्स हमसे छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं, तो मैं माइकल अनाथालय में गया था और उस जगह के मालिक का ये ड्राइंग मिला। पुन पूछता है फादर ड्रैकुला का इससे क्या संबंध है, मुझे बस इतना याद है कि वो उस घटना में मारे गए थे। मेथस कहता है नहीं, वो मारे नहीं गए, मुझे अभी अभी पता चला कि फादर ड्रैकुला जिंदा है। रामिल कहता है फेराटू मेरा छोटा सौतेला भाई जो दूसरी माँ से है, परिवार से निकाले जाने के बाद वो गायब हो गया, मुझे लगता है कि वही फादर ड्रैकुला है, उस अनाथालय का मालिक जहाँ पे तुम रहते थे। और यहीं पे एपिसोड 7 एंड हो जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।